नमस्कार भाइयों, स्टूडेंट चिंतन में आपका स्वागत है। मित्रों, आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने विद्यार्थी जीवन के समय के सदुपयोग में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। आज हम कुछ ऐसे बातें करेंगे आपको अच्छा लगेगा, अपने जीवन में धारण करें, अपने धर्म के, अपने संस्कृति के, अपने सनातन को जाने। मित्रों, आज 21 जनवरी 2024 है और कल 22 जनवरी 2024 को एक विशेष समारोह हो रहा है। विशेष हमारे फिर से सतयुग की वापसी आने जा रहा है। मित्रों, कल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 55 देश के लोग अतिथि के रूप में हमारे देश में पधार रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टि से जल, स्थल और वायुसेना पूरे जाल की तरह बिछा हुआ और सुरक्षा में लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 11 दिन का उपवास रखे हुए हैं, सिर्फ फल पर रहे हैं। इस विशिष्ट उद्घाटन के जो मेन भूमिका है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता फिर से खड़ा होने जा रहा है, फिर से वो जागने जा रहा है। हमारा देश, हमारा भारत। मित्रों, आपको बताता हूँ एक सच्चाई बात, और हमेशा आप इस बात को नोट कर लीजिए कि अभी 2024 चल रहा है, लेकिन 2048 तक आते आते हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। फिर से हमारा भारत, वो अखंड भारत, वो भारत, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हमारा देश फिर से पूरे विश्व पर राज करेगा। ये आप नोट कर ले अपने कलमों से। 2024 से 2048 तक आते आते तक विश्व गुरु जरूर बनेगा, हमेशा याद रखिए। तो भाइयों, हमारे राम भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाई को झेले, कितने यातनाएं को झेले, कितने परिस्थितियां से लड़े। एक संघर्षवादी हमारे राम भगवान, जिन्होंने 14 वर्ष तक एक सन्यासी का ग्रहण किए, एक ब्रह्मचारी का जीवन जिए। उन्होंने बुराइयों पर विजय प्राप्त की। हमारे धर्म में, हमारे भारतवर्ष में हमेशा सच्चाई को भले ही कितना समय लगे, कितना ही परेशान क्यों न किया जाए, एक दिन सच्चाई का हमेशा जीत होती है। ये हमारे भारत का नियम है। बोला जाता है सत्य को कितनों भी परेशान किया जाए, सत्य को कितनों ही तड़पाया जाए, लेकिन हमेशा सत्य हमेशा सत्य होती है और सत्य का हमेशा एक दिन विजय होता है। तो हमारे जो कल उद्घाटन होने जा रहा है राम मंदिर, उसमें लगभग हमारे ऋषि मुनि ने कितने संघर्ष किए हैं इस संस्कृति को लाने में, राम भगवान मंदिर का सतयुग को वापस लाने में कितने संघर्ष ऋषि मुनि किए हैं। कितने लोग हमारे तपस्वी ऋषि राम भद्राचार्य ने, जिन्होंने राम मंदिर के 437 सबूत को निकाले,
और वह प्रमाणित हो गया, और इस बात को कोर्ट ने भी मान लिया है कि ये प्रमाण सही है और प्रमाणित कर दिए। तो आप लोग भाई एवं बहनों से निवेदन है, प्रार्थना करते हैं कि कल आप जिस तरह से 25 दिसंबर को बच्चों को जोकर बनाते हैं ना, कुछ अलग अलग तरह का कुछ विशेष कार्यक्रम करते हैं ना क्रिसमस दिन, अगर आप सनातनी हैं तो आप 22 जनवरी को बच्चों को राम बनाने की कोशिश करें, लक्ष्मण सीता बनाने की कोशिश करें। अगर आप सच्चे सनातनी धर्म के हैं तो उस दिन 22 जनवरी को जरूर अपने बच्चों को राम सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न बनाएं, जिससे आपका अपने धर्म के बारे में जानेंगे, अपने सभ्यता का अनुभव होगा, अपने संस्कृति का अनुभव होगा कि हमारे राम भगवान कैसे थे। राम भगवान का पात्रता विकसित होगा हमारे बच्चों के प्रति, हमारे बच्चियां के प्रति। सीता माता कितनी पवित्र नारियां थे, उस तरह से हमारे सीता माता जैसा हमारे आज के समय में माता के होना चाहिए। बहनों को उस तरह से शिक्षा हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। तो आपसे ही प्रार्थना है कि आप अपने कल जो 22 जनवरी का जो दिन है, कल अपने जरूर बच्चे को राम सीता और लक्ष्मण शत्रुघ्न बनाएं, जिससे आपका एक राम का गुण आएगा, अपने आप में सीता का गुण आएगा, लक्ष्मण का गुण आएगा। और जरूर अपने बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में बताएं। मित्रों, आपको बताता हूँ, आज सब लोग जानते हैं हीरो हीरोइन के बारे में, तो वो हीरो हीरोइन नहीं जो अपने धर्म को नष्ट कर दिया, अपने हमारे भारत के सनातन को खत्म कर दिया, सिनेमा फिल्मों के द्वारा संस्कृति को नष्ट कर दिया, वो हीरो नहीं। जो अर्धनंगी हो, अपने शरीर को कोई वैल्यू नहीं दिया। हमारे भारत में 200 वर्षों तक अंग्रेज शासन किया। उन्होंने हमारे भारत का जितना भी संस्कृति था, अध्यात्म था, हमारे भारत में लोग ब्रह्मचारी रहते थे, ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते थे। हमारे नारियों में दुर्गा माता का गुण था, काली का गुण था, वो सब नष्ट कर दिया गया। हमारे भारत में इस तरह से विद्या का अध्ययन किया जाता था। हमारे भारत में 200 वर्ष अंग्रेजों ने, मैकाले का शिक्षा ने हम लोग को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो आप जागने की ज़रूरत है, जागिए, महाकाल का चक्र चल रहा है। नहीं जागेंगे तो कुचले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पतन हो जाएगा। अपने धर्म को पहचानिए, अपने संस्कृति को पहचानिए, अपने सभ्यता को पहचानिए, अपनी भारत माता को पहचानिए कि हमारा धर्म क्या था, हमारा संस्कृति क्या था। अगर नहीं पहचानेंगे तो एक दिन विलीन हो जाएंगे। हमारा जो भारत था, जो भारत का रीढ़ था, वो हमारा अध्यात्म था, धर्म था, संस्कृति था, उसका खत्म हो गया था। अब धीरे धीरे अभी भी भारत में बहुत सारे में मानसिक रूप से अंग्रेजियत समा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। और हम ये कहते हैं कि 2048 ईस्वी तक भारत फिर से गुरु बनने जा रहा है। तो उसमें आपसे निवेदन करते हैं कि इस विश्व गुरु बनाने में भारत को कुछ योगदान दें, भारत का सहयोग करें, धर्म को समझें। और एक बात यही है
कि आप कल जो भव्य तरीका से जो उद्घाटन होने जा रहा है राम मंदिर का, तो प्रत्येक घर में दिए जलाएं, एक नया दीपावली मनाएं, एक नया उमंग मनाएं, भाईचारा का निर्माण करें। तो यही हम कहते हैं कि प्रत्येक घर में दीपावली जरूर मनाएं, दिए जलाएं और अपने बच्चे को, अपने जो आने वाले भविष्य का निर्माता हैं हमारे भारत का, वो सब बच्चे एवं बच्चियां को अपने राम कथा जरूर बताएं, रामायण के बारे में जरूर बताएं कि हमारे राम भगवान कैसे थे, हमारे राम भगवान कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, हमारे रामायण में बताया जाएगा। मैकाले की शिक्षा को छोड़िए, वो मैकाले का शिक्षा हम लोग को बर्बाद कर दिया है, हमारे धर्म को, हमारे सच्ची घटनाओं को, जो हमारे इतिहास का जो सच्चा घटना है, हमारे इतिहास को, सही इतिहास को दबा दिया गया है। हमारे विदेशी आक्रमणियों ने, हमारे विदेशों को लोगों ने हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को, वो सब जानने की, वो सब बच्चा को सिखाइए कि हमारा संस्कार क्या था। आज विद्यार्थी जीवन में सभी लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं, हत्या कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप को कभी जान नहीं पाते हैं, अपने धर्म के बारे में कभी समझ नहीं पाए, अपने जीवन को बारे में कभी समझ नहीं पाए, सिर्फ एक नौकरी के चलते अपना जीवन को बर्बाद कर दिए। 10 साल 12 साल लगा देते हैं, फिर भी नौकरी नहीं होता है। इसका वजह क्या है? क्योंकि कभी पढ़ाई कैसे करना चाहिए ये कभी नहीं जाने, सिर्फ पढ़ना जान गए, अब पढ़ाई कैसे किया जाता है इसका नहीं जानते। तो ये हम सिखाया जाता है। तो बस हम यही निवेदन करते हैं कि अपने इस नए सतयुग की वापसी आ रही है, तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारे गीता के बारे में। आज के मैं बात बताता हूँ कि जो गीता के जान लिया, समझिए कि वो भारत का या विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। गीता को मर्म को समझ गया तो ये सब जानने की ज़रूरत है। बच्चे में संस्कार का बीज बोएं, संस्कारवान बनाएं,